श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहे मोहम्मद अरश अरवाह किया पहले बेवरा फुरमान, जिना हुई हक हिदायत सोए बातुन करे बयान। सोए बातुन करे बयान। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रृंगार ग्रंथ का यह 24वां प्रकरण कुरान के अनुसार हकीकत और मार्फत क्या है उस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। उसी ये इस बात को वैदिक परंपरा के अनुसार देखें तो यथार्थ ज्ञान, विवेक और अनुभव, अनुभूति अथवा परमात्मा की पहचान, विवेक से विवेक उदय होता है, उसके बाद में पहचान होती है। तो वो बात है। तो उसमें कते परंपरा में वो क्या कहते हैं कि रसूल मोहम्मद ने कहा, तो यही अंतिम ज्ञान है। जबकि प्राणनाथ जी ये समझाना चाह रहे हैं, देखो जो रसूल ने नहीं कहा, रसूल को कहने के लिए नहीं बोला था, वो बात हम कह रहे हैं, उस बात को तुम सुनो। सोई कहूँ हकीकत मार्फत जो रखी थी गुज रसूल। रसूल मोहम्मद ने जिस बात को गुप्त रखा, खुदा ने उनको बोला था कि कुछ बातें अभी नहीं बताना, बाद में बता देंगे। तो वो बात मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। वास्ते अरस रूहन के जिन आवे आखर भोला, वो इसलिए कि परमधाम की आत्माओं के लिए ये बता रहे हैं, जिन जावे आखर भोला। वो जब उनकी आत्मा जागृत होगी तो जागृत होने में कोई भूल ना करे। तब जागृत होने का समय आ गया है, तो जागृत होना जो हो जाना चाहिए, सब सचेत रहें, उसमें भूल ना करें। इसके लिए फिर के बनी असराइल हुए पीछे मूसा महतर। बनी असराइल, असराइल इसराइल, इस तरह से वो उच्चारण में थोड़ा थोड़ा फर्क है। कोई असराइल कहते हैं, कोई इसराइल कहते हैं। तो बनी बोलते हैं वंशज। तो असराइल के वंश में फिर के हुए, अलग अलग समूह में बट गए। तो वो उसी वंश में हुए पीछे मूसा महतर। बाद में आकर के इस्राएल से कई पीढ़ियों के बाद में तो उस वंश में मूसा वो महतर हुए। तो महतर बोलते हैं तो अग्रज अथवा उसका उनके नायक, विशेष शिरोमणि बने। और उनके जो अब ये जो फिरके हैं, इनके फिरके का तात्पर्य समूह, अलग अलग गुटबंदी में अलग अलग गुट। तो ये बनी इसराइल, इसराइल के वंश में, इसराइल के वंश में जब बाद में मूसा विशेष कहलाए, तो उनको मानने वालों में भी कई फिरके हो गए, कई अलग अलग फिरकों में वो बट गए। तो उसके कितने हैं? तो उसके लिए कहते हैं एक नाजी नारी 70 कहे फुरमानी यूँ कर। कुरान में इस प्रकार कहा है कि मूसा के अनुयायी कितने, उसमें 71 उसमें फिरकों में बट गए, 71 गुट में। तो उनमें से एक है वो धर्मनिष्ठ है। नाजी कहने का तात्पर्य धर्मनिष्ठ, धर्म के प्रति निष्ठा रखने वाला। और बाकी नारी 70 प्रकार के हैं, वो उनको कोई धर्म के प्रति ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो नारी कहने से उसका सीधा सीधा अर्थ वो नरकगामी, एक ही ऊर्ध्वगमन करने वाले होंगे, बाकी सब अधोगमन वाले ही होंगे। इस प्रकार से
इनमें कहा कि ऐसे हुए। या ही भात ईसा के फिर के 72 कहे। इस प्रकार फिर ईसा हुए, तो ये उसमें कुरान में इस प्रकार से उल्लेख है, ऐसा कहना चाहते हैं कथ्य परंपरा में। तो इसी प्रकार तो ईसा के क्या हुए, या ही भात ईसा के फिर के 72 कहे। 72 फिरके हो गए, एक बढ़ गया, उनसे भी आगे बढ़ गए। तो उन 72 में एक नाजी 3 में हुआ, उनमें से एक ही नाजी उर्दूगामी और नारी 71 भये। तो शेष बाकी 71 हैं वो सब अधोगामी हुए हैं। 73 फिरके कहे मोहम्मद के 72 नारी एक नाजी। फिर रसूल मोहम्मद ने ये भी कहा कि मेरे अनुयायी भी 73 गुट में बट जाएंगे, तो उनमें 72 तो अधोगामी होंगे और एक ही ऊर्ध्वगामी होगा, ऐसा करके कहा। नारी जलसी आग में, तो जो अधोगामी होंगे वो सब नरक की अग्नि में जलेंगे। नाजी हिदायत है कि एक ही ऊर्ध्वगामी समूह होगा, वो परमात्मा की हिदायत उनके मार्गदर्शन के अनुसार चलेगा। जाहिर पहचान है तिनकी ले चलत मायने बात न। तो उनकी पहचान स्पष्ट है, जो नाजी हैं उनकी, कि वो क्या करते हैं, ले चलता मायने बात न। तो धर्म ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को वो समझेंगे। खुदा ने भी कुछ कहा है, परमात्मा ने, तो उसमें गूढ़ बात क्या है उस बात को समझेंगे। कौल फैल चाल रूह नजर इनो असल बकार सतन। उनका कौल फैल हाल, उनके वचन, मन वचन और कर्म। तो वचन, फैल कर्म और फैल वो मन और चाल उनके कर्म, मन वचन और कर्म। इनो असल बका और सतन। इनका वो इनका मूल परमधाम है, इसलिए उसके अनुसार इनका होगा, उनका आचरण, उनकी मनस्थिति, उनके वचन इस प्रकार के होंगे। फुरमान आया जिन पर ए सोई जाने इशारत। इन्हीं आत्माओं के लिए यथार्थ में परमात्मा का संदेश आया है। बाकी सब लोगों के लिए तो दुनिया में कैसे रहना वो पहले से कहा ही गया था। ए सोई जाने इशारत, उसमें कोई भी संकेत की बात बताई है तो वो यही समझ सकती है। ले मार्फत बैठे अर्श में बीच बका खिलवत। तो वो परमात्मा की पहचान करके तो वो अपने आप को भी पहचानेंगे और वो परमधाम में बैठे हुए अनुभव करेंगे। हम तो परमात्मा के चरणों में ही, हम तो दुनिया में कहीं गए नहीं। तो इस प्रकार से वो समझेंगे। ए इल्म कहे खेल उड़ जावे बका कंकरी देखे। तो ये जो ज्ञान इन ब्रह्मात्माओं के लिए आया है उसको वो उस ज्ञान, ये इल्म क्या कहता है, ए इल्म कहे खेल उड़ जावे बका कंकरी देखे। तो यदि अखंड की एक छोटा सा कण भी हो, उसके समक्ष ये दुनिया का खेल तो कुछ भी नहीं है। ये तो उस एक कण के समक्ष भी उड़ जाता है। तो इस तरह से ये बात तारतम्य ज्ञान कह रहा है। तो अरस रूहों की नजरों ख्वाब रहे क्यों कर। तो ब्रह्मात्माओं की दृष्टि में फिर ये स्वप्न कैसे रहेगा, तो रह ही नहीं सकता ना। तो मोमिन तन में हुकुम फैल करे लिए रूहल हुज्जत। तो ब्रह्मात्माओं के शरीर में क्या है कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आदेश काम कर रहा है, इसलिए वो ब्रह्मात्मा होने का दावा करके तो वही आदेश दुनिया में आया है। उसने ही ये अलग अलग शरीर धारण किए और ब्रह्मात्मा को नाम लिया है। तो वास्तव में तो ब्रह्मात्मा तो दुनिया में आती नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। वास्ते आदि रोहन के ए हके करी हिकमत है। तो श्यामा जी और ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने के लिए
और अपना प्रेम किस प्रकार से महत्वपूर्ण है वो समझाने के लिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ये बड़ी कुशलता से इस प्रकार की घटना घटाई है। तो कया रस दिल मोमिन, तो ब्रह्मात्माओं को इसीलिए धाम हृदया कहा है। ना मोमिन जुदे अरस से, परमात्मा परमधाम से अलग तो हो ही नहीं सकती। पर ये जाने अरवाह अरस की जो करी वेश कहा कैल में, किंतु इस रहस्य को परमधाम की आत्मा ही जान सकती है कि जो ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान से संदेह रहित बनी है, उनको ही ये सब पता चलता है। बशरी मलकी और हकी तीन सूरत मोहम्मद कीजिए। रसूल मोहम्मद ने ये कहलाया था कि खुदा का काम करने वाले मोहम्मद हैं, उनके भी बशरी मलकी और हकी तीन प्रकार के स्वरूप होंगे। ये तीनों सूरत दे शायरी आखिर अरस देखा भी, ये तीनों ही इन ब्रह्मात्माओं को साक्षी देंगे और अंतिम में जो स्वरूप प्रकट होंगे वो क्या करेंगे, तो वो परमधाम को दिखाएंगे, वो स्पष्ट करके समझा देंगे। रूहों हक अरस नजरों हुक्म नजर खेल माही, रूहों के ब्रह्मात्माओं के दृष्टि तो परमधाम में है, किंतु हुक्म नजर खेल माही, श्री राज्य के आदेश की दृष्टि दुनिया में है, इसलिए उसके कारण ब्रह्मात्माओं की दृष्टि भी दुनिया में पड़ी है। अरस नजीक रूहों को खेल से इत धोखा जरा नाही, जो परमधाम इस खेल में रहते हुए भी ना ब्रह्मात्माओं के लिए तो परमधाम दूर नहीं है। ये तो धोखा जरा नहीं, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। तो हक सेहरग से नजीक कोई जाने न दुदन ने भी ना, तो इसीलिए ये कहा कि परमात्मा से अत्यंत निकट तो यही परमात्माएं हैं। ये स्थिर ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के बिना, तारतम ज्ञान के बिना दूसरा कोई इस बात को समझ नहीं सकता। तो हक सेहरग से नजीक कोई जाने न लुदन्नी बिना, परमात्मा तो प्राण नाली से भी निकट होते हैं ब्रह्मात्माओं के, किंतु जब तक तारतम ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक इस रहस्य को समझ नहीं सकते। ये लिखा फुरमान में यूं ही रो अल्लाह कहे वचन, इस प्रकार की बात कुरान आदि ग्रंथों में बताई है। और सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज प्रकट हुए, उन्होंने इस बात को और स्पष्ट करके समझा दिया। ज्यों ज्यों होवे अरस नाजी का खेल, त्यों त्यों होवे दूर, तो जैसे जैसे परमधाम निकट होने लगेगा तो परमधाम के तरफ दृष्टि जाने लग जाएगी, वैसे दुनिया के प्रति की दृष्टि है वो कम होती जाएगी, दूर होती जाएगी। यूँ करते छुटिया खेल नजरों, ऐसा करते करते खेल के प्रति जो दृष्टि है दुनिया के प्रति ये छूटने लग जाएगी। तो रूहें कदम ताले हजूर, तब परमात्माओं को अनुभव होगा, अरे हम तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में तो बैठे हैं, हम तो कहीं यहाँ दूर है ही नहीं, ऐसा अनुभव होगा। नजर खेल से उतरती देखिए, त्यों अरस नजीक नजर, जैसे जैसे नश्वर खेल से नजर हटती जाएगी तो ऐसे ऐसे परमधाम दिखता रहेगा, नजीक दिखेगा। यूँ करते लैल मीटी रूहों, ऐसा करते करते ब्रह्मात्माओं के समक्ष अज्ञान की रात्रि मिट जाएगी। दिन हुआ अरस फजर, तो ये परमधाम दिखने वाला दिन हो जाएगा। तो फजर तो वो उसमें कहते परंपरा में फजर की बात करते हैं कि आत्माएं जागृत होंगी तो ब्रह्मज्ञान का सूर्य उदय होगा, उसके बाद में पूरा दिन छा जाएगा, तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो ये ऐसा दिन आ गया है, प्रभात भी हो गया और अब दिन का प्रभात आरंभ हो गया है। ये जो देत देखाई वजूद रूह मोमिन बीच नाशुत, तो जो दुनिया में ब्रह्मात्माओं का स्वरूप दिखाई दे रहा है, जो आकृति दिखाई दे रही है, तो
तो ब्रह्मात्माओं के रूह मोमिन बीच नाशोत। इस नाशोत नश्वर जगत में ब्रह्मात्माओं का स्वरूप जो कुछ दिखाई दे रहा है, ब्रह्मात्माओं की आकृति, ये दुनी जाने इत बोलता, ये बैठे बोले माहे लाहोत। तो दुनिया तो ये समझती है कि ये दुनिया में हम जैसे ही हैं और हमारी तरह से बात कर रहे हैं, किंतु ब्रह्मा आत्माएं ऐसे दुनिया में नहीं होती है। उनका भाव तो परम धाम का होता है, तो परम धाम में बैठे बैठे वो बात करती है। तो बातों न गुज लाहू तका जाहिर सब करत, इसलिए परम धाम के गूढ़ रहस्यों को भी वो स्पष्ट कर देती है। ना तो अरश बका की रोशनी क्यों होवे जाहिर एत, नहीं तो परम धाम का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान ये दुनिया में कैसे प्रकट होता। अर्श बक्का हमेशा की हकहादी रूहें बाहेदत, दिव्य परमधाम में, परमधाम शाश्वत है और श्री राज्य श्यामा जी और ब्रह्मात्माएं तो वहाँ नित्य लीला करते हैं। ये तीन खेल हुए जो लैल में, ऐसा हुआ न कोई कबू कित। तो ये परमधाम की ब्रह्मात्माएं और श्यामा जी के लिए इस नश्वर जगत में भी तो ये खेल हुआ है। ये खेल, ऐसे खेल ना तीन तीन प्रकार के हुए, तीन खेल हुए जो लैल में। तो कुरान के अनुसार तो पहले हुद पैगंबर के समय पर, नूह पैगंबर के समय पर और क़यामत के समय पर। तो इसके लिए ब्रज रास और जागनी ये समय ऐसा है करके समझाते हैं। तो खाकी बुत कायम किए जो किया वास्ते खेल मत। तो खाकी बुत का तात्पर्य नश्वर तन। तो जिन्होंने नश्वर तन धारण किया है, तो दुनिया के जीव है उनको भी अखंड कर दिया। जो किया वास्ते खेल मत, तो ये सारा खेल, ये सारा दृश्य ब्रह्मात्माओं के लिए स्पेशल रूप से बनाया है। इसलिए तो जो नश्वर तन है उनको भी अखंड कर दिया। इन नश्वर शरीर के द्वारा की हुई लीलाएं उसको भी अंकित कर दिया, अखंड कर दिया। रूहों पट दे बक्का बुलाए के दे 14 तबकों वेचता। तो अब तो ब्रह्मात्माओं को तो दुनिया के तरफ से, दुनिया की तरफ दृष्टि देख रही है, दुनिया, उनकी दृष्टि दुनिया की तरफ है, दुनिया देख रही है, तो उधर से उनको पर्दा कर देंगे और उनको अपने मूल में ही जागृत कर देंगे। और दुनिया के जो दूसरे लोग हैं, जिन्होंने जो उनके साथ में लीला कर रहे होते हैं, तो उनको फिर उनको मुक्ति स्थल प्रदान करेंगे। 14 लोग के अन्य लोगों को सिफत करेंगे, सब कोई दुनी भिस्त कीजिए। तो ये बहिष्त की दुनिया है, तो वो जो भी होंगी बहिष्त में जाने वाली, तो वो सब ब्रह्मात्माओं की महिमा गाएंगी। हक हादि रूहें बाहे दत्ता भिस्त हुई इन वास्ते। तो यथार्थ में श्री राज्य श्यामा जी और ब्रह्मात्माएं वो तो अद्वैत स्वरूप में है। तो हादि और रूहें श्यामा जी और ब्रह्मात्माएं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अद्वैत स्वरूप में हैं, और उनके लिए ही भिस्त हुई इन वास्ते। तो उनके लिए ही दुनिया के जीवों को भी मुक्ति स्थल प्रदान किया है। तो ये कथय परंपरा में जैसा समझाया है उसका रहस्य स्पष्ट कर रहे। अर्श रूह कविना ना रहे बिरह न सके एक छिन्न। परमधाम की आत्माएं तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बिना नहीं रह सकती, एक क्षण के लिए भी वो विरह सहन नहीं कर सकती। जब एलमे हुई अर्श बेशकी रूहें रहे न बिना वतन। जब ब्रह्मज्ञान प्राप्त होने के बाद में उनको परमधाम के विषय में पता चल गया, तो फिर ऐसी आत्मा अपने घर के बिना दुनिया में रह नहीं सकती, दुनिया को अपना घर मान करके नहीं रह सकती। जो कदी मोमिन तन में हुक्म, तो हुक्म भी रहे नाही। तो यदि ब्रह्मात्माओं के इस नश्वर शरीर में पूर्ण ब्रह्म का आदेश काम कर रहा है, तो वो भी टिकने वाला नहीं है, वो भी तो इसको छोड़ करके जाएगा। क्यों न रहे इत हुक्म, हुक्म बिना क्यों फिरता।
अब ये हुक्म यहाँ क्यों रह रहा है? तो दूसरा हुक्म होगा तभी तो पहले वाला हुक्म लौटेगा ना। तो इसलिए तो दूसरे हुक्म की प्रतीक्षा में वो हुक्म रहा है। अब दूसरा आदेश होगा तो फिर जो आदेश होगा उसके अनुसार काम होगा। तो इसलिए हुक्म बिना क्यों फेरता? जब दोबारा आदेश नहीं आएगा तब तक वो कैसे लौट पाएगा? इसलिए वो यहाँ पर रह रहा है। हुक्म आया तन मोमिनो लई अरस रूह हुज्जत। तो ये श्री राज्य का आदेश है, ब्रह्मात्मा होने का दावा करके दुनिया में आया। ले इत लज्जत अरस हक की, और यहाँ रह करके भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का और परमधाम का अनुभव करके वो स्वाद ले करके क्यों हुक्म रह सकता? फिर वो भी यहाँ दुनिया में कैसे रह सकता है? उसने भी तो ब्रह्मानंद रस को चाख लिया। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्यों हुक्म रह सकता? हुक्म आयतन मोमिनो, हुक्म आया तन मोमिनो। लई अरश रूह हुज्जत, लई अरश रूह हुज्जत। ले इत लज्जत अरश हक की, ले तलज्जत अरस हक की। क्यों हुक्म रह सकता? क्यों हुक्म रह सकता? हुक्म रह सकता? क्यों हुक्म रह सकता? कृष्ण कन्हैया लाल की जय।